हेलो दोस्तों, नहाना किसको नहीं पसंद होता है। कोई स्विमिंग पूल में नहाता है, कोई वाटर पार्क में जा कर के नहाता है और गांव में देहातों में लोग तालाबों में नहाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये नहाना सभी के लिए जानलेवा हो सकता है और इतना जानलेवा कि उनकी जान तक जा सकती है, तो आप क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे कीटाणु जीवाणु के बारे में बात करेंगे जो कि रुके हुए ठहरे हुए पानी में होता है और जिसमें उतरने से, नहाने से वो आपके नाक के ज़रिए दिमाग में पहुंचकर आपकी जान तक ले सकता है। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी कि दिमाग खाने वाला अमीबा। ये एक ऐसा सूक्ष्मजीवी है जिसके नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए ज़रा, आप पानी में बहुत ही खुशी खुशी हंसते हुए नहाने के लिए उतरे हैं और जब बाहर निकल रहे हैं तो आपकी जान पर आफत बनकर आ गई है। तो हम जानेंगे कि ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी दिमाग खाने वाला अमीबा क्या होता है और ये कैसे हमारे दिमाग में घुस करके हमारी जान के लिए घातक बन सकता है। दोस्तों, ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम निगेलिया फ्लाउरी है। यह एक प्रकार का अमीबा है जो गर्म पानी के स्रोतों जैसे झीलों, नदियों और हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। यह अमीबा इंसानों के मस्तिष्क में जाकर उसे संक्रमित कर सकता है, जिससे घातक संक्रमण होता है, जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस या पैम कहा जाता है। यह अमीबा आमतौर पर नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और फिर नाक के ऊतकों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है। एक बार मस्तिष्क में पहुंचने के बाद यह अमीबा मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे गंभीर और घातक लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद हम इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से पीड़ित के लक्षणों को पहचानने की कोशिश करेंगे, जिसके लक्षण हैं तेज सिर दर्द होना, बुखार होना, मतली, उल्टी। मानसिक स्थिति में यदि हाल ही में बदलाव या दौरे जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चिकित्सीय सलाह लें। यह बीमारी बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो सकती है और जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। इस बीमारी से बचने का एक और तरीका है कि जैसे झीलों, नदियों और गर्म झरनों में तैरने से बचा जाए, जहां पर पानी गंदा हो या बादल जैसा दिखता हो। जैसे कि पानी में जो कभी कभी गंदगी की वजह से झाग होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा झाग होने लगते हैं, तो उन पानियों में तैरने से बचा जाए, जो मस्तिष्क खाने वाले अमीबा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ये जीव कम क्लोरीनेशन वाले गर्म पानी में पनपते हैं, इसलिए बादल वाला पानी कार्बनिक पदार्थों के उच्च स्तर का संकेत दे सकता है, जो अमीबा को आश्रय दे सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या इस ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से भारत में भी कोई पीड़ित हुआ है। तो जुलाई के आखिरी हफ्तों में केरल के कोझिकोड जिले में एक 14 साल के बच्चे की इस ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से मौत हो गई है। केरल में और भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। केरल में मई से जुलाई 2024 के बीच दिमाग खाने वाले अमीबा के संक्रमण से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। 21 मई 2024 को मल्लपुरम की 5 साल की लड़की की मौत हुई थी। केरल में ही मई से जुलाई 2024 के बीच दिमाग खाने वाले अमीबा के संक्रमण से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। 21 मई 2024 को मल्लपुरम की 5 साल की लड़की की मौत, 25 जून 2024 को कन्नूर की 13 साल की लड़की की मौत और 3 जुलाई 2024 को 14 साल के लड़के की मौत। केरल में इससे पहले भी 2016, 2019, 2020 और 2022 में इस बीमारी के एक मामले सामने आए थे। इन सभी मरीजों की मौत हो गई थी। साल 2023 में भी अलप्पुझा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक पनावली की एक नाबालिग की मौत इसी इन्फेक्शन के कारण हुई थी। यह लड़का झरने के पानी में नहाने गया था। अब हम जानेंगे इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से सुरक्षा के कुछ उपाय। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम तैरने या पानी में खेलने के समय जाएं तो अपनी नाक में नोज़ क्लिप का इस्तेमाल करें और
जरूरी है कि गर्म पानी के स्रोतों जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झीलों या ताज़े पानी के पोखरों में तैरते समय विशेष सावधानी बरतें और जल स्रोतों को दूषित होने से बचाएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि अपने आसपास गंदगी ना होने पाए और अपने बच्चों को और खुद भी इस गंदगी की बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।